तो फिल्म की कहानी शुरू होती है टेसा से। टेसा पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट है और हाल ही में उसका स्कूल कंप्लीट हुआ है जहां उसने टॉप किया है और अब कॉलेज की पढ़ाई वो किसी दूसरे शहर से करना चाहती है क्योंकि सारे अच्छे कॉलेज दूसरे शहर में ही है। यहाँ पर टेसा ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है। दरअसल टेसा की माँ टेसा के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। आज तक टेसा ने बिना पूछे उनसे कोई भी काम नहीं किया है। यहाँ तक कि टेसा को जो बॉयफ्रेंड है नोहा, वो भी टेसा की माँ ने ही सिलेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पर नोहा जो है वो टेसा का साथ देता है और टेसा की माँ से कहता है कि उसे बाहर पढ़ना चाहिए। ये सुनने के बाद टेसा की माँ मान जाती है और वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो कॉलेज पहुंचने के बाद वो लोग टेसा का हॉस्टल का रूम चेक करते हैं। तो जैसे ही ये लोग कमरे में जाते हैं तो कमरे में 2 लड़की थी और म्यूजिक काफी ज्यादा लाउड था और ये लोग स्मोक भी कर रही थी। ये माहौल देख के कहीं न कहीं टेसा की माँ को यही लगा कि इस माहौल में उसकी बच्ची नहीं रह सकती, इसलिए वो टेसा से कहती है कि तुम्हें रूम चेंज करना चाहिए। लेकिन टेसा उनसे कहती है कि मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने वाली हूँ। तब टेसा की माँ को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और फिर नोहा और टेसा की माँ यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जैसे ही टेसा कमरे में आती है तो यहाँ पर स्टेफी नाम की लड़की टेसा से कहती है कि क्या आज रात वो हमारे साथ पार्टी में चलेगी, जिस पर टेसा साफ मना कर देती है। वो उससे कहती है कि उसे पढ़ाई करनी है। अब अगले दिन हम टेसा को कॉलेज जाते हुए देख पाते हैं। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था और वो काफी खुश लग रही थी। जैसे ही वो कॉलेज में एंटर होती है तो उसकी मुलाकात होती है लैंडन नाम के लड़के से। यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। अब क्लास में पहुंचने के बाद पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर टेसा को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि किसी दूसरे शहर के कॉलेज में पढ़ने का उसका सपना था। जिसके बाद जब वो रात को नहाकर अपने टॉयलेट से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात होती है यहाँ पर हार्डन नाम के लड़के से, जो कि उसके बेड पर लेट कर बुक पढ़ रहा था। और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल हार्डन जो है वो स्टेफी का दोस्त है और वो आज रात पार्टी में जाने वाले हैं। और वो टेसा से फिर से एक बार पूछते हैं पार्टी में चलने के लिए, लेकिन टेसा उनसे फिर से मना कर देती है। दरअसल टेसा को जो है वो पार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे सिर्फ पढ़ना पसंद है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसका मन पार्टी करने का होने लगा था क्योंकि बार बार सभी लोग उससे पूछ रहे थे और वो हर बार उनसे मना किए जा रही थी और माहौल जो है वो पार्टी वाला हो चुका था। थोड़ी देर के बाद फिर से स्टेफी जो है वो टेसा के पास आती है, फिर से पार्टी में चलने के लिए पूछती है और इस बार टेसा स्टेफी से मना नहीं कर पाती है और वो आज रात उसके साथ पार्टी में चलने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं जहां पर हम साफ देख पाते हैं कि टेसा जो है वो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप है, वो लोगों से बात करना कम पसंद करती है। बाकी यहाँ पर जो माहौल है जिसमें वो सभी लोग एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। यहाँ पर वो लोग ट्रूथ और डेयर वाला गेम भी खेलते हैं और यहाँ पर हार्डन के पास डेयर आता है कि वो टेसा को किस करे और जब वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो टेसा यहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। वो यहाँ से सीधा एक रूम में जाती है जहाँ पर ढेर सारी बुक्स रखी हुई थी और उसे बुक्स पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हार्डन आ जाता है, दोनों फिर से बातें करने लगते हैं और फिर यहाँ पर भी हार्डन उसे किस करने की कोशिश करने लगता है लेकिन टेसा मना कर देती है। अब अगले दिन की क्लास में एक टॉपिक निकलता है और उस टॉपिक को लेकर हार्डन और टेसा के बीच में बहस हो जाती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में हार्डन जो है वो प्यार में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है और दूसरी तरफ जो टेसा है वो प्यार में बिलीव करती है, इसलिए उनके बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है। अब टेसा और लैंडन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर लैंडन टेसा को हार्डन के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि मेरी माँ और उसके पिता जल्दी शादी करने वाले हैं और इसलिए हार्डन कुछ दिनों से दुखी है। जिसके बाद हम हार्डन और टेसा को देखते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनके बीच में एक दोस्ती वाला कनेक्शन बनने लगा था। जिसके बाद हार्डन टेसा को एक लेक के पास ले जाता है जहाँ पर हार्डन स्विमिंग करता है और वो टेसा को भी अपने पास बुला लेता है। दोनों आपस में बात करते हैं और अब उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी थी और यहाँ पर वो पहली बार किस करते हैं। अब टेसा को हार्डन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था, उसकी हर एक हरकतें टेसा को बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी। इसलिए वो यहाँ पर हार्डन से कहती है कि उसे नोहा को बताना होगा कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर हार्डन उससे कहता है कि तुम उसे मत बताना क्योंकि मैं तुम्हें डेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसे प्यार व्यार में कोई बिलीव है ही नहीं। लेकिन ये सुनने के बाद टेसा को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन नोहा उसे सरप्राइज देता है और उसे देखकर टेसा खुश हो जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो हार्डन से प्यार करने लगी थी। वो नोहा के साथ तो जरूर थी लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हार्डन के बारे में ही सोच रही थी और दरअसल में वो नोहा से कभी प्यार करती ही नहीं थी क्योंकि नोहा तो उसकी माँ की चॉइस थी। अब लैंडन टेसा के पास कॉल करके उसे तुरंत ही अपने घर बुलाता है और यहाँ पर लैंडन टेसा को बताता है कि हार्डन की उसके पिता से झगड़ा हो गया है
और वो घर छोड़कर जा चुका है और वो उसे बताता है कि वो कहाँ पर है। तो टेसा तुरंत ही हार्डिन के पास जाती है, जहाँ पर हार्डिन उससे कहता है कि वो उससे सॉरी कहना चाहता है क्योंकि वो अब उसके साथ ही रहना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों कमरे में जाते हैं और रात भर मेकआउट करते हैं। अब सुबह जब टेसा की नींद खुलती है तो उसे मालूम चलता है कि उसके मोबाइल में 7 मिस कॉल से वो भूल ही गई थी कि वो रात को नोहा के साथ थी। जिसके बाद जब वो नोहा के पास जाती है तो यहाँ पर नोहा झगड़ते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार वो रात भर कहाँ थी। टेसा उसे बताती है कि वो अपने दोस्त के यहाँ पर थी और तभी यहाँ पर हार्डिन आ जाता है और यहाँ पर हार्डिन को देखकर नोहा को कुछ और बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो टेसा को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और इस तरह नोहा को जाता हुआ देखकर टेसा को भी बुरा लगता है। हालांकि वो नोहा से प्यार तो नहीं करती थी, लेकिन वो उसे इस तरह से चीट भी नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद वो हार्डिन के पास जाती है और हार्डिन से वो बताती है कि अब वो उससे ही प्यार करती है और कहीं ना कहीं हार्डिन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो भी उसी से प्यार करता है। अब वो दोनों हमेशा साथ रहने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और एक दिन जब वो रूम में मेकआउट कर रहे थे तभी अचानक से टेसा की माँ उनके कमरे में ही पहुंच जाती है और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर टेसा की माँ टेसा के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, लेकिन टेसा उनसे कहती है कि अब वो अपने लाइफ पार्टनर को खुद चूज कर सकती है। कौन उसके लिए सही है, कौन उसके लिए गलत है, वो खुद डिसाइड कर सकती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद टेसा की माँ यहाँ से चली जाती है और अब वो टेसा को पैसे भी नहीं देने वाली थी। तब यहाँ पर अगले ही दिन हार्डिन टेसा को एक घर गिफ्ट करता है, जहाँ पर वो दोनों लिविंग में रहने लगे थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट थे। अब कुछ दिन के बाद हार्डिन के पिता और लैंडन की माँ की शादी थी, इसलिए वो दोनों उनकी शादी में जाते हैं, जहाँ पर टेसा जो है वो हार्डिन के पेरेंट्स से भी मिलती है। और यहाँ पर हार्डिन के पिता को टेसा काफ़ी अच्छी लगी और वो हार्डिन से कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन यहाँ पर हार्डिन टेसा को बताता है कि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा नफरत करता है क्योंकि उसके पिता ने कभी भी उसकी माँ से कभी भी प्यार नहीं किया। अब अगले दिन हार्डिन के मोबाइल में मॉली नाम की लड़की के मैसेजेस आते हैं और दरअसल में मॉली जो है वो हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। तब इन मैसेजेस को लेकर टेसा जो है वो हार्डिन से झगड़ने लगती है, जबकि हार्डिन और मॉली के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सुनने के बाद हार्डिन गुस्सा होकर घर से चला जाता है। अब यहाँ पर टेसा बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो बार बार हार्डिन के पास मैसेज किए जा रही थी, लेकिन हार्डिन उनका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब यहाँ पर टेसा जो है वो हार्डिन के ढूंढने के लिए एक बार में चली जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात मॉली से होती है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हार्डिन भी आ जाता है। यहाँ पर मॉली हार्डिन से कहती है कि क्या तुमने इसे बताया कि तुमने जो डेयर एक्सेप्ट किया था वो तुमने कंप्लीट कर लिया है। तब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में हार्डिन को एक डेयर दिया गया था जब वो पहली बार टेसा से मिला था। उसे डेयर दिया गया था कि क्या वो टेसा को पटा सकता है और ये जो चैलेंज था वो कहीं ना कहीं हार्डिन ने एक्सेप्ट कर लिया था। और अब ये बात जब टेसा को मालूम चली तो टेसा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर हार्डिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने डेयर एक्सेप्ट जरूर किया था, लेकिन तुमसे वो सचमुच प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर टेसा हार्डिन की कोई भी बात नहीं सुनती है और वो उसे छोड़कर भी चली जाती है। यहाँ से निकलने के बाद वो डायरेक्ट अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और उसकी माँ भी उसे माफ़ कर देती है। जिसके बाद वो नोहा से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो नोहा से माफ़ी मांगती है और वो उससे कहती है कि वो हमेशा उसकी दोस्त बनी रहना चाहती है क्योंकि वो प्यार उससे कभी करती ही नहीं थी, लेकिन हमेशा तुम्हें दोस्त जरूर मानती थी। अब हार्डिन के कारण टेसा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। अब वो वापस क्लासेस ज्वाइन करती है। अब क्लास में उसकी टीचर टेसा को एक लेटर देती है जो कि हार्डिन ने उसे देने को कहा था। यहाँ पर जब वो लेटर खोलती है तो उसमें एक लेक की फोटो थी जहाँ पर कि वो बैठे हुए थे और टेसा की एक खूबसूरत तस्वीर के साथ उसने टेसा के लिए कुछ लिखा था। उसने लिखा था कि वो कभी भी प्यार पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब वो तुमसे मिला तो उसे मालूम चला कि प्यार का मतलब क्या होता है। जिसके बाद टेसा उसी लेक के पास जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हार्डिन आ जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहते और कहीं ना कहीं टेसा ने हार्डिन को माफ कर दिया था। और इसी के साथ फिल्म का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस फिल्म के 2 और पार्ट है जिन्हें मैं जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आफ्टर फिल्म का 2nd और 3rd पार्ट जल्द ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।